इस्लामाबाद आलमी सलामती का मरकज बन गया। दुनिया के अमन की मेज सज गई। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पर दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल दोनों मुमालिक के वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर। अमरीकी नायब सदर की क़यादत में अमरीकी वफ्द और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। अमरीकी वफ्द में नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कुश्नर भी शामिल। ईरानी वफ्द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल। वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद की तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत के अज़्म को सराहा। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब संगे मील होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पैगाम में कुरान की आयत शेयर की जिसमें लिखा था, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। हुर्मस से बारूदी सुरंगें हटाने का भी ऐलान। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। आबना हुर्मस को क्लियर करने का अमल शुरू कर दिया गया। ईरान की माइंस बिछाने वाली तमाम 28 कश्तियां समंदर की तह में जा चुकी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियां बड़ी हद तक तबाह कर दी गईं। अब सिर्फ समंदरी बारूदी सुरंगों का महदूद खतरा बाकी रह गया। ये इकदाम दुनिया भर के ममालिक के मफाद के लिए किया जा रहा है। तेल लोड करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के खाली ऑयल टैंकर्स अमेरिका का रुख कर रहे हैं। अमेरिका के पास अगली 2 बड़ी ऑयल मैशतों से भी ज्यादा तेल मौजूद है। व्हाइट हाउस की जानिब से ट्रंप की मुस्कुराते हुए तस्वीर शेयर की गई। एक्स पैगाम में लिखा गया, ट्रंप पर भरोसा रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। अहम इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू, अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में शिरकत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात दोनों अतराफ के दरमियान एतमाद को बढ़ाएंगे। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर भी मुलाकात में मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द की शिरकत को सराहा। मुलाकात में आलमी अमन और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलूस नीयत के साथ किरदार सालिस के तौर पर काम जारी रखने का इआदा किया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ्द के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अपने भाई मोहम्मद बाकिर के लिए मुज़ाकरात में कामयाबी की दुआ करते हैं। कालिबाफ ईरानी कौम के नुमाइंदे हैं। जंग में शामिल ईरानी जंगजुओं की तरह हम मुज़ाकरात में शामिल मुज़ाकरातकारों के भी हामी हैं, ताकि वो इस मिशन को आगे बढ़ा सकें जो उन्हें निज़ाम और बाइख्तियार अवाम ने सौंपा है। खैर सगाली के तौर पर आए अमेरिका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालिबा। कहा, अमेरिका ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो मुआहदे के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जर्मन हमअनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात में मुकम्मल अदम एतमाद के साथ दाखिल हो रहे हैं। ईरानी अवाम के मफादात के लिए पूरी कुव्वत के साथ लड़ेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ अपने साथ जहाज में मनाफ स्कूल की 168 शहीद तालिबात की तस्वीर और जले हुए बैग भी लाए। अरब मीडिया ने इस परवाज को मनाफ 168 का नाम दिया। कालिबाफ ने तालिबात की तस्वीर, बस्ते और जूते सीटों पर रखे। शहीद बच्चियों से तस्वीराती गुफ्तगू भी की। स्कूल को जंग के पहले दिन निशाना बनाया गया था। 168 तालिबात शहीद हुई थी।
ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर की नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल मुकालमे की अहमियत पर जोर। मुलाकात में इत्तफाक किया गया है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम, इक्तसादी ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी है। ये एक अहम बात है कि जंगबंदी नाफिज हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, मशरिक़ वस्ता के बेशतर हिस्सों में बमबारी रुक गई, अब दो बड़े फरीक मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात। लिबनान और इसराइल पहली मुलाकात करने पर रज़ामंद हो गए। मीटिंग अमरीकी वजारत खारजा में मंगल को होगी। अमरीका और लिबनान की इसराइल से हिजबुल्लाह पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल का हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी पर बात करने से इनकार। उधर अमरीकी सालिसी में बातचीत से कबल लिबनान और इसराइल का पहला राबता। वाशिंगटन में लिबनान और इसराइल के सफीरों का टेलीफोनिक राबता। गुफ्तगू में लिबनान में अमरीकी सफीर भी शामिल थे। इसराइल की लिबनान में जारहियत जारी। जनूबी लिबनान पर फ़ज़ाई हमले, 10 अफराद जाँ बहक। कुफर में तिबी हमले समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। ज़फ्ता में लिबनानी सिविल डिफेंस एहलकार समेत 3 जानें चली गईं। टुल के इलाके में भी इसराइल का हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फ़ौज पर मिसाइल और ड्रोन हमले। यहूदी बस्ती में फ़ौजी बैरक्स पर रॉकेट फायर। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। रूस का मुज़ाकरात में शरीक फरीकैन से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मुतालबा। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात में शरीक फरीक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ऐसे किसी भी इकदाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, फरीकैन पायदार और जामे मुआहदे के लिए नेक नियती से काम करें। इंडोनेशिया का भी पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। तर्जुमान इंडोनेशियन वजारत खारजा का कहना है ये पेशरफ्त मुस्बत इब्तदाई कदम है। ये पेशरफ्त तमाम फरीकैन को कशीदगी में कमी, तनाज़ुरात के पुरअमन और पायदार हल की तरगीब देती है। पाकिस्तान अमन का सफीर। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में फैली खुशी और वलवला। पाकिस्तान की अनथक और मस्बत सिफारतकारी की कामयाबी का आईनादार। पुरतबाक इस्तक़बालिया बैनर्स आलमी अमन के हसूल के लिए पाकिस्तानी कौम और क़यादत के पुरखलूस और पुरजोश जज्बात का मजहर। इस्लामाबाद मुज़ाकरात क़यादत की खलूस नीयत और असूलों पर मबनी विजन का समर। पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद। ईरानी गुलूकार का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का गीत में जिक्र। गीत ईरान की टीवी पर नशर किया गया। साबिक अमरीकी सफारतकार जेफरी ने भारतीय सहाफ़ी को इस्लामाबाद सिक्योरिटी से मुताल्लिक सवाल पर डांट दिया। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया था कि सदर ट्रंप जेडी पेंस की सिक्योरिटी को लेकर परेशान थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि अमरीकी और ईरानी वफूद अमन के लिए इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से ये इज्जत मिली। बॉर्डर से उधर नजर डालें तो धुआं उठता नजर आएगा। भारत को हसद करने की बजाय हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत समेत दुनिया को तबाही से बचाया। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात में लिबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। दोनों ममालिक के दरमियान एक लाजवाल रिश्ता है।
आज इस्लामाबाद अमन कोशिशों का मरकज बन गया। ये देखना बाकी है आया अमेरिका अच्छे ओहदे पर मेज़बान की सालसी की कोशिशों का एहतराम करता है या नहीं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रसा अमीर मुकद्दम का एक्स पर बयान, कहा यह जंग ईरानी कौम और तहजीब के खिलाफ एक खुला जुर्म है। इस जंग ने खित्ते और दुनिया के अमन व सलामती को भी खतरे में डाल दिया है। आपनाए हुर्मस खुलने के बाद पहला कंटेनर बरदार बहरी जहाज कराची पहुंच गया। पाकिस्तान के लिए आने वाला कंटेनर जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज पाक ईरान ट्रांसिट कॉरिडोर के तहत तजारती सरगर्मियों का भी आगाज। डीजी ट्रेड एंड ट्रांसिट सनाउल्लाह ओबड़ो के मुताबिक पहली बरामदी खेप में उज़्बेकिस्तान मुंजमद गोश्त भेजा गया। कॉरिडोर से पाकिस्तानी अशिया ईरान के रास्ते वस्त एशियाई रियासतों तक पहुंचेंगी। इसराइल ने मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी बस्तियां मंजूर कर ली। इसराइली मीडिया का कहना है मजमूई तौर पर 103 नई इसराइली बस्तियां बनाने का फैसला किया गया। इसराइली बस्तियों के क़याम के ऐलान पर इसराइली मुबस्सिरीन भी हैरान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का तुर्क हमनसब से टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांसीसी सदर ने कहा जंगबंदी का इतलाक लेबनान पर भी यकीनी बनाया जाए। आपना हुर्मस में जहाज रानी की आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद से भी राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत, कहा इस्लामाबाद में शुरू होने वाले मुज़ाकरात अहम पेशरफ्त हैं। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $500 अरब की माली मुआवनत फराहम करेंगे। तुर्क मीडिया का दावा। तुर्क मीडिया का बताना है कि रियाद और दोहा ने पाकिस्तान को माली मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। इजलास 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन DC में मुनक्किद होंगे। वज़ीर ख़जाना की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी तय। आज पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम लिखा, कम ही लोगों ने तसव्वुर किया था कि मुल्क आलमी सतह पर क़यादत का किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क की साख वक़ार की बहाली में अहम किरदार अदा किया, जिस पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पाक चीन ताउन के इस्तेहकाम का इजलास। सदर आसिफ अली ज़रदारी के दौरा चीन में मुफाहमती याददाश्तों का जायजा। तवानाई, लाइफ स्टॉक, माहौलियात, ज़राअत, एमरजेंसी सर्विसेज पर तवज्जो की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई इस्तेहकाम के लिए मनसूबे नहायत अहम नहीं, महंगे मनसूबों की जगह कम लागत के मनसूबों को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए सिख यात्रियों का खैर मकदम। सिख बहन भाइयों को बैसाखी मेले की मुबारकबाद। कहा मेले में हर चेहरे पर खुशी के रंग चमक रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मीरपुर खास में निजी मेडिकल कॉलेज की तालिबा की खुदकुशी का मुकदमा दर्ज। कॉलेज प्रिंसिपल, एहलिया प्रोफेसर और 2 तालिब इल्म नामजद। मुअत्तल लेक्चरार आबिद लकारी को गिरफ्तार किया गया। जिनसी हरासानी और खुदकुशी पर मजबूर करने की दफात लगाई गई हैं। लड़की के मामू का कहना है भांजी ने बताया था पर्चे में नंबर्स के हवाले से 2 तालिब इल्म ब्लैकमेल करते रहे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मीरपुर खास हैदराबाद टोल प्लाजा पर एहतजाज हुआ। आर्टेमिस 2 मिशन की वापसी। 4 खलाबाज जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतर गए। मिशन कमांडर ने कहा हम बिल्कुल ठीक हैं, क्या यादगार सफर था।
HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी की लाहौर कलंदर्स को 76 रन से शिकस्त। 174 रन के हदफ के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने 21 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 14, हसीबुल्ला खान ने 3 रन बनाए। दूसरे मैच में कराची किंग्स का हैदराबाद किंग्समैन को जीत के लिए 189 रन का हदफ। PSL में बाबर आजम के 4000 रन मुकम्मल। बाबर लीग में ये संगमील उबूर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बाबर ने अब तक 105 मैचेस खेले, 2 सेंचुरीज और 37 50s बनाई। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा मिसिंग डार्लिंग नाजरीन की तवज्जो का मरकज। पहली किस्त ने सनसनी और तजस्सुस से भरपूर आगाज किया। नाजरीन में कहानी के राज जानने का इश्तियाक बढ़ गया। देखिए हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।